तो बात आज से 7 महीने पहले की है। मैं अपनी कार से बाहर जा रहा होता हूँ, रास्ता कंजस्टेड होता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी कार को यहाँ पे नहीं पार कर पाऊंगा, मैं रोक देता हूँ। बट जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है वो फील करता है प्रेशर, वो बोलता है भाई आप आओ, उतना रास्ता है, उतना जगह है कि आप निकल जाओगे। और उसके बाद में मैं जब आगे निकलता हूँ तो एक रॉड में घुस के टायर मेरा फट जाता है। टायर बदलना तो मुझे आता नहीं है, मैं सोचता हूँ कैसे बदलूं, थोड़ा सा परेशान। तो एक पर्सन होते हैं जो मुझे देख लेते हैं कि यार ये बंदा परेशानी में है, वो आके बोलते हैं कि भाई आप टेंशन मत लो, आपको मैं बताऊंगा स्टेप्स फॉलो करो, मैं भी आपका हेल्प कर दूंगा टायर बदलने में। और वो समझाते हैं मुझे कि चीजों को कैसे करना। ड्यूरिंग दैट टाइम वो पूछते हैं कि आपको मैंने यहाँ पे देखा नहीं है, आप नए हो क्या और क्या करते हो। तो मैंने बताया उन्हें कि मैं ट्रेडर हूँ, मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है स्टॉक लर्नर्स के नाम से। और वो कन्वर्सेशन वहीं एंड हो जाता है, मैं टायर लगा के बाहर निकल जाता हूँ। 10 से 15 दिन बाद वो भाई मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर आते हैं। मैं तो रहता नहीं हूँ, एडिटर से बात होता है कि एक आदमी आपको ढूंढते हुए आया है और कह रहा है कि ट्रेडिंग सीखना है। अब मैं फील करता हूँ प्रेशर, क्योंकि देखो आप सिखा सकते हो बाहर के आदमी को, लेकिन अगर आप पड़ोसी को सिखाओगे तो उनका कोई भी डाउट होगा तो वो आपके पास आएंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी फ्रेंड्स एंड फैमिली से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ बीइंग अ यूट्यूबर। आप शायद इमेजिन नहीं कर सकते, आपको लगेगा कि भाई झूठ बोलता है, बट आपके सारे रिलेटिव्स आप ही से चाहेंगे डाउट क्लियर करना, ठीक है, कि भैया ये स्टॉक बता दो, इस स्टॉक में फंस गए हैं, यहाँ क्या होगा। छोटा छोटा इवन ये कि मैं 10,000 रुपया कहाँ लगाऊं, कोई 10 लाख रुपया कहाँ लगाऊं, ये काम का आदमी है। तो इस चीज का एक टेंशन रहता है कि वो भाई मैं किसी को अगर अगल बगल के आदमी को बताऊंगा तो बहुत ज्यादा डाउट्स क्रिएट होगा, सब बताना पड़ेगा। तो मैं उनको बोल देता हूँ कि भाई अभी मेरा कोई भी क्लासेस वगैरह नहीं है, ठीक है, आप स्टार्ट करो, यूट्यूब में सारा चीज है, मैं लाइव आता हूँ, डेली ज्वाइन करो। बट 2 दिन में ही उन्हें पता चल जाता है और वो बिना बोले जीओटी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग गैस कर लिए होगा नाम जो जीओटी के मेंबर है किसकी बात हो रही है। आप अभी बोलोगे यार ऑपरेटर रिलेटेड वीडियो, स्मार्ट मनी का वीडियो है, आप ये स्टोरीज क्यों सुना रहे हो, बाहर का बात क्यों कर रहे हो, जरूर कुछ बेचना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसीलिए बताया क्योंकि अभी जो चीज मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ बहुत सारे लोग पहले गैस कर लिए, क्योंकि लाइव में मैंने आपको उसका प्री हिंट दे दिया था कि ऐसा ऐसा हम लोगों ने किया था। तो आप कंटिन्यू द स्टोरी, थोड़ा सा 1 आध मिनट आपका लग जाएगा, बट वैल्यू इतना रहेगा ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। आपको खुद फील होगा कि ये जो मैं बता रहा हूं उसका रिलेशन क्या है चीजों से। उसके बाद क्या होता है, वो ज्वाइन तो कर लेते हैं, अब ज्वाइन कर लिए, कम्युनिटी का पार्ट है, सबसे मैसेज मैं सिंपल उनको एक बात बोलता हूं कि भाई देखो प्लीज ग्रुप में मेरा एड्रेस फेड्रेस ये सब चीजें नहीं मेंशन करना ना, वरना मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि लोग आके डायरेक्टली डाउट पूछने लगेंगे, खराब भी लगेगा क्योंकि सबको टाइम दे नहीं पाओगे आप और उन लोगों को एक्सपेक्टेशन भी रहेगा। तो इसीलिए मैं बोला कि इस चीजों को मेंटेन करके रखना, इसीलिए मैं आपको नहीं चाहता था कि आप जीओटी में ज्वाइन करो, बट आप किए हो तो आप अच्छे से करो और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। तो वो भाई बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत सही डिसिप्लिन वे में जो चीजें मैं उनको बताता हूँ, जो चीजें मैं उनको समझाता हूँ, एकदम पर्टिकुलर चीजों को मेंटेन करते हैं, हाई रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं, एकदम सेटअप पे। आप लोग तो लाइव में देखते ही हो, जो मेंबर्स हैं वो तो ऑलरेडी जानते ही हैं कि एग्जैक्टली उस चीज को मास्टर कर लेते हैं। निफ्टी 5 स्टार करके एक सेटअप है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब हाल फिलहाल क्या होता है कि वो मेरे पास आए हुए होते हैं लाइव के जस्ट बाद कि गौतम भाई आपसे कुछ डाउट्स है जिसको मुझे क्लियर करना है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, एक दिन तो मना करते हैं बट दूसरे दिन फ्री रहते हैं, तो मैं बोला ठीक है भाई आप आओ, हम लोग मिलकर डाउट क्लियर करते हैं। अब वो भाई यहीं पे बैठे हुए हैं चेयर लेके, ठीक है ना, बगल में, और बैठते बैठते मुझे मार्केट में कुछ ऐसा ऑब्जर्व होता है जो चीज मैं उनके साथ उनको तो दिखाया और उनको बोला कि देखो आप हो आज विटनेस बन गए हो, ठीक है ना, उनके साथ में ट्रेड भी लेता हूँ, उस चीज पे प्रॉफिट भी बनाता हूँ। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है ना जो कि रिटेल ट्रेडर के आंखों के सामने से पार हो जाता है बट वो नहीं देख पाते हैं। मैंने उनको ऑपरेटर का वो चीज दिखाया जो आपको भी दिखाना चाहता हूँ, जिसको देख के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, क्योंकि ये चीजें कोई दिखाता नहीं है और शायद इतना डीप में कोई घुसता भी नहीं है, ये भी बात है। तो मैं सबसे पहले दिखाता हूँ आपको वो क्लिप जब वो साथ में बैठे थे, ठीक है ना। थोड़ा सा एडिटर इसमें कटवर्ट कर दिया क्योंकि लंबा टाइम का था ये चीज। तो बात क्या था कि मैं कैमरा ऑन करना भूल चुका होता हूँ लाइव में जो यहाँ पे रहता है, क्योंकि बंद किया हुआ था भाई, लाइव कंप्लीट हो चुका है। बट जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है वो एग्जैक्टली स्टार्ट होता है कब, अगर इसमें टाइमर आप देखोगे 11:23:49 पे मैं रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो चीजें होने वाली है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट में से एक होगा और बहुत ज्यादा लर्निंग है इस चीज में। मैं प्ले करता हूं और उन्हें बताने का शुरू करता हूं कि देखो, अब मैं दिखाता हूं आपको स्क्रीन पे ये चीज होता क्या है ना कि मैं देखो ये वीडियो भी शूट कर लिया हूं, मैं ये वीडियो प्ले करता हूं फ्रॉम वीएलसी मीडिया प्लेयर, ठीक है, ओपन विथ वीएलसी मीडिया प्लेयर। अब ये जो रिकॉर्डिंग का टाइम आप देखोगे एग्जैक्टली 11:24 का टाइम है, 11:23:50। आपको लगेगा क्या दिखा रहा है भाई, इस जगह पे वो साथ में बैठे हुए रहते हैं। मुझे पता है कि एक ऐसा इवेंट होने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये चीज आप भी समझ गए ना तो बड़ा ही नजरिया आपका शार्प हो जाएगा। और पहले मैं भाप लेता हूँ 11:24, क्योंकि अभी जब मैं दिखाऊंगा ना आपको मार्केट में तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। 11:24 में रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करता हूँ, क्योंकि पता तो चल ही जाता है ना भाई कि अब कुछ होने वाला है, कम से कम इसको रिकॉर्ड कर ले। बट एक छोटा सा माइनस पॉइंट होता है कि मैं लाइव क्लोज कर चुका होता हूँ, तो मेरा कैमरा को जो एक्टिवेट करना होता है वो मैं भूल चुका होता हूँ, सिर्फ ऑडियो विजुअल रहता है। अगर आप एक ट्रेडर हो तो ब्रोकरेज के नाम पे अपने ब्रोकर को एक भारी रकम पे करते होगे और उसी ब्रोकरेज को सेव करने में एमस्टॉक आपकी हेल्प करता है, क्योंकि एमस्टॉक है एक जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो आपको ब्रोकरेज देने से बचाता है और उसी बचाए हुए अमाउंट को आप वापस से मार्केट में इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो। एम स्टॉक पर आपको MTF, फ्यूचर एंड ऑप्शन डिलीवरी, इंट्राडे करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, IPO, ऐसे कई सारे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं, और वो भी एक बहुत कम अमाउंट पे करने पे। तो दोस्तों, अगर आप एम स्टॉक पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको इनका 999 वाला प्लान लेना पड़ेगा, जिससे कि सभी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पर आपको कोई ब्रोकरेज या कमीशन नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ आपको एम स्टॉक बिल्कुल फ्री में भी अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन देता है। उसमें आपको इंट्राडे, FNO एंड करेंसी ट्रेड पर 20 रुपीज ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। एडिशनली आप इनका 999 वाला प्लान लेके लाइफ टाइम AMC यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज से भी छुटकारा पा सकते हो। एम स्टॉक पर आप 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर सकते हो विद 4 स्टार ऐप रेटिंग। एम स्टॉक इज वन स्टॉप फाइनेंस सॉल्यूशन। बात करें एम स्टॉक के अचीवमेंट्स की, तो पिछले 2 साल में एम स्टॉक ने 15 लाख क्लाइंट्स का 145 करोड़ से भी ज्यादा का ब्रोकरेज सेव किया है। इनका टर्नओवर 6,48,106 करोड़ से ज्यादा है। MTF बुक 1717 करोड़ प्लस 59 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेड्स एम स्टॉक पर एग्जीक्यूट हो चुके हैं विद रिटेल क्लाइंट होल्डिंग ऑफ 5,716 करोड़ प्लस, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। तो आप किस बात के लिए रुके हो? मैंने डिस्क्रिप्शन में एम स्टॉक का लिंक दिया है। आज ही अपना जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए एम स्टॉक के साथ। अब होता क्या है इस कैंडल में, यहाँ पे मेरा बैंक निफ्टी का इंडाइसेस का चार्ट है और यहाँ पे मेरा बैंक निफ्टी का ऑप्शन का कॉल का चार्ट है। रूल आपको पता है कि जब भी बैंक निफ्टी गिरेगा तो कॉल चढ़ेगा कि गिरेगा? कॉल भी साथ में गिरेगा। अगर बैंक निफ्टी गिरा तो कॉल भी गिरेगा। और आप सभी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो आपको पता होता है कि एक नॉर्मल गिरावट और 100 पॉइंट 80 पॉइंट का गिरावट में क्या फर्क होता है। एक एक कैंडल अगर 80-80 पॉइंट का बनता है तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो मार्केट से कि वो ग्रीन कैंडल बना दे मार्केट, ठीक है। पर यहाँ क्या हो रहा होता है वो ऑब्जर्वेशन जब मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, वीडियो भी है उनके साथ, विजुअल भी आपको दिखेगा किसका बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 11:21 का जो कैंडल है, जो टाइमिंग है, ठीक है ना, अभी फिर मैं लाइव मार्केट में लेके जाऊंगा, वो यहाँ पे 50 पॉइंट का नेगेटिव कैंडल बना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्यूचर में प्राइस से ड्रिवन होता है, अब ऑप्शन का जो रेट है वो फ्यूचर से ड्राइव होता है। आप इंडेक्स देख रहे हो, इंटरनल चीजें मैं अभी बताऊंगा तब समझना। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत नॉलेजेबल है, बहुत स्किल्ड है, बट कुछ सीखने को इस वीडियो में आपको फिर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडाइसेस मोस्टली लोग देखते हैं 50 पॉइंट डाउन होता है, बट वही 11:21 का ये जो कैंडल है, मतलब इस कैंडल के बाद वाला कैंडल, ये वाला, वो एक ग्रीन कैंडल बनता है। मतलब 50 पॉइंट का गिरावट और कॉल क्या हो रहा है, 10-15 पॉइंट चढ़ गया है। आगे क्या होता है देखते हैं। समझ रहे हो? अब अगला पॉइंट 90 पॉइंट गिरा है मार्केट, इस कैंडल पे ग्रीन कैंडल बना दिया 50 पॉइंट पे, समझो। उसके अगले पॉइंट पे आप एक जरा इमेजिन करो कि आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और आपके सामने इंडेक्स में मार्केट विद इन 2 कैंडल 150 पॉइंट के आसपास गिर गया है। क्या बैंक निफ्टी आपका वहीं खड़ा रहेगा ऑप्शन में? क्या ऑप्शन, कॉल का ऑप्शन जिसका प्रीमियम 350 है, 2-5 रुपए वाला बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट इमेजिन, क्या वहीं पे खड़ा रहेगा? नहीं ना रहेगा, एटलीस्ट गिरावट आएगा। हुआ क्या, 50 पॉइंट जब गिरा तो ग्रीन कैंडल बना, और 90 पॉइंट जब गिरा तब मार्केट क्या करता है, रेड कैंडल बनाता है। बट वैसा रेड कैंडल बनाता है जो इवन लो तक नहीं काट पाता। कितना भी मार्केट आपका फ्यूचर से ड्राइव हो, कुछ भी कह लो आप, ठीक है, बट ये आपको थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस नहीं लग रहा है कि ये चीजें भाई कुछ अजीब लग रही है मुझे? मैं रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ इस चीज को? मुझे कैसे पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? सबसे बढ़िया बात, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको रिकॉर्ड करके, वो तो देख लो, ठीक है। अभी इसका रेट कितना चल रहा है, ये सब एनालिसिस करते समय ऑप्शन का उस पे ध्यान दो। अब इस ऑप्शन का रेट चल रहा था 343 जब मैंने वीडियो को ओपन किया था, ठीक है, यानी कि मुझे पता था, मैं देखा इसको 340 के आसपास, इससे इवन इससे भी नीचे यहाँ पे देखा था 336-37 के आसपास। रिकॉर्डिंग OBS खोल के रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करते करते 340 का रेट चला गया था, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन दिखा था। और भाई का जो अभी आप वीडियो नहीं देख पा रहे हो, अभी वीडियो आएगा, ठीक है ना, 1 मिनट के बाद। अब यहाँ से क्या होता है, उस ऑप्शन के रेट में एनालिसिस तो पहले हो गया है कि ये चल रहा है, समझो। उसके बाद फिर से 46 पॉइंट का फॉल आया, ठीक है, बट यहां से 13 पॉइंट प्लस में चला गया मार्केट। आप देखो ऑलमोस्ट जिस जगह से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं 900 से लेके 700, यानी कि बैंक निफ्टी का इंडाइसेस में 220 पॉइंट से ज्यादा का फॉल आ गया है, पर मार्केट उसी जगह खड़ा है ऑप्शन। इंटरनली आप समझ रहे हो क्या बड़ा चीज हुआ है, कितना बड़ा इवेंट हुआ है अंदर ही अंदर। और रिकॉर्डिंग हम लोग 340 के प्रीमियम पे ऑन किए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड भी इनिशिएट कर लिया था। अब मैं ये चीजों को लाइव मार्केट में बता रहा हूं, अभी तो ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, बट तभी मैं जो बोल रहा हूं उस ऑडियो पे ध्यान दो। एकदम गेम देखो, सामने में गेम देखो, मतलब पूरा इस चीज को रिकॉर्ड, मतलब लाइव मतलब कैमरा लगा के दिखा दे कि भाई देखो लाइव बता रहा हूं। और यहां पे मोमेंटम क्या है, ये चीज जो है ना, यहां थी 22 पॉइंट का मूव आ गया, यहां थी हटा दिखाया, ठीक है। अभी तो ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर पूरा अभी बाद में दिखाऊंगा, पहले देख लो ट्रेलर अच्छे से देखो, फिर पिक्चर देखना, मजा आ जाएगा, मैं इस चीज का वादा दे सकता हूँ। अब देखो यहाँ से प्रीमियम बढ़ते 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 यहाँ पे, अब यहाँ तक मैं वीडियो प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। और वो जो मैं हूँ यहीं पे बैठा हुआ अपने सेटअप पे, वो भाई यहीं बैठे हुए थे, बट मैं स्क्रीन पे कभी कुछ समझाना होता था वो आते थे यहाँ पे, देखना भी क्या हुआ है, वीडियो बनाएंगे उसी समय पहले डिसाइड कर लेते। देखो 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 वो यहाँ देखो, यहाँ भी 360 से 393, वो एकदम सेम वही चीज
अब एग्जैक्टली यहाँ पे टारगेट जो होता है वो ड्रॉ होता है। देखो यहाँ पे ये टारगेट दे दिया, सही है। अब यहाँ पे मैं छोटा सा स्कैल्प जो मारता हूँ वो एग्जिट करता हूँ कुछ 50-55 पॉइंट लेने के बाद। वो टारगेट जो रहता है उस पर, ठीक है ना, वो भाई का ही बनाया हुआ टारगेट है, मुझे भी पता है। सेम एनालिसिस, जो चीज हम जानते हैं वो चीज वो भी जानते हैं यहाँ पे। तो अब आपको लगेगा कि भाई इतना फालतू बकवास करने का क्या नीड था, ओवर हाइप कर दिया, रिकॉर्डिंग ही कर लिया, क्या ही बड़ा चीज था। अब आएगा असली पिक्चर, ठीक है। ये जो चार्ट है ये है 5 तारीख का चार्ट, 5 अगस्त 11:24। ठीक है, मैं सारी चीजों को ब्रेक करता हूँ। अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है स्क्रीन में, इसको भी ब्रेक हटाते हैं, ठीक है ना सारा। अभी 11:40, यानी कि ये जो बैंक निफ्टी को आप अगर देखोगे 1 आवर में, ठीक है, आपको क्या समझ में आ रहा है बैंक निफ्टी कहां से आखिर मूव कर रहा है दोस्त? थोड़ा सा कमेंट करो। तो आप कमेंट करोगे कि गौतम भाई बैंक निफ्टी जो है ना इस सपोर्ट से भाग रहा है, यहां से, ठीक है, इस जगह से, फिर एक दिन ये सपोर्ट बना है। अब अगर मैं आपको टाइम 1 मिनट के जोन पे लेके जाता हूं ना, ठीक है, और पीछे हम लोग चलते हैं कब, 5 अगस्त का, जो 11:23 में हम लोग रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस किए थे ना दोस्त, ठीक है ना। अब 11:23 में हम लोग बटन प्रेस किए थे ना दोस्त, और इंडाइसेस में रेड कैंडल ही बन रहा था, ठीक है। और ये देखो आपके सामने ये रिवर्सल का कैंडल बन रहा है ना, ये वाला कैंडल, ये कैंडल, यही कैंडल है, ठीक है, यही कैंडल, ये वही कैंडल है 11:24, जहां से मार्केट, अगर आप देखोगे मोमेंटम, ठीक है ना, आप बोलोगे बॉटम किसको कहते हैं, बॉटम यहाँ पे देख लो, ठीक है ना, इसको बनने से पहले इवन रेड कैंडल पे, ठीक है ना, उस चीज को आप अगर देखोगे, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल भी देख लो, इवन उससे पहले दिया जा सकता है, बट ग्रीन कैंडल ही देख लो। अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट इस जगह से ऑलमोस्ट उस दिन कितना पॉइंट, 500, और अगले दिन का गैप अप अगर कैलकुलेट करो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का मूव दिया है। वो कैंडल, ये जगह इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहां से मार्केट में एक बड़ा रिवर्सल आया है। और इवन बातें यहीं पे खत्म नहीं होती है। अब यहां पे आपको लगेगा गौतम भाई तो फिर यहां ऐसा हुआ क्यों ऐसा हुआ कि इंडाइसेस ऐसा गया, ऑप्शन हुआ, फ्यूचर से प्राइस ड्राइव होता है। वहां से आप छोटी चीजों को नाप सकते हो। फ्यूचर से आप ये देख सकते हो कि हाँ, फ्यूचर को देख के बैंक निफ्टी मुड़ गया, ठीक है ना। फ्यूचर मान लेते हैं हम लोग कि फ्यूचर ड्राइव करता है ऑप्शन को, तो फ्यूचर वहां से मुड़ा होगा पहले, तो फ्यूचर के कारण ऑप्शन का प्राइस ड्राइव कर गया ऊपर के साइड। बट फ्यूचर के प्राइस के मोमेंटम से आप ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वहां से मार्केट एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट करेगा। उसके अंदर कुछ इंटरनल डेटा है। अब वो इंटरनल डेटा ये है कि स्टॉक्स में पहले ही शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं, मान लो बहुत सारे एग्जिट हो रहे हैं। इंडेक्स कैसे चलता है? इंडेक्स चलता है उसके कंपोनेंट से, बैंक निफ्टी चलता है अपने बैंक के कंपोनेंट से, ठीक है। अब उसके साथ साथ निफ्टी को मैंने मिलाया था, ठीक है ना, वो चीज वो सपोर्ट ओपोर्ट जोन में था शायद, वो तो एक अलग मैटर है। दूसरा चीज, ऑप्शंस प्लेयर जानते थे कि मुझे इस जगह से मार्केट को टर्न अराउंड कराना है, नहीं तो हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर 1 वीक के कैंडल पे हम लोग जाएं, ठीक है, तो 1 वीक के कैंडल पे जाने के बाद हमें क्या दिखता, देखना भी एक एक करके एनालिसिस में आपके सामने खोलूंगा, आपको मजा आएगा। जब भी मार्केट कहीं से गिरता है तो अपने सपोर्ट्स पे, जो प्रीवियस सपोर्ट्स है वहां पे रुकने का काम करेगा। तो मान लो ये एक सपोर्ट है जहां से मार्केट रुक सकता था, दूसरा सपोर्ट क्या था, ये जहां से मार्केट रुक सकता था, और तीसरा सपोर्ट, अगर ये दोनों सपोर्ट पे नहीं रुकेगा तो वीकली कैंडल का लो कहां है? वीकली कैंडल का लो है बजट के लो पे, जो कि इवन बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। अगर कंपेयर करें तो कितना लो हो जाएगा? ऑलमोस्ट 8%। इंडेक्स के लिए 8% बहुत बड़ा बात है। बट सपोर्ट तो यहीं पे था वीकली कैंडल का, फिर ये यहां पे क्यों नहीं रुका? तो यही चीज का एनालिसिस मैंने वहां पे किया कि एक सबसे पहला जो सपोर्ट होना चाहिए वो सपोर्ट था यहाँ पे। इस जगह से ही इसको सपोर्ट लेके मार्केट को मूव कर जाना चाहिए था ऊपर के साइड। बट बड़े प्लेयर्स को पता है कि आप समझदार हो चुके हो, प्राइस एक्शंस फॉलो करते हो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब जानते हो। इसके कारण वो क्या किए, जानबूझ के 1 कैंडल, 2 कैंडल, 4 कैंडल ऑलमोस्ट इस सपोर्ट के पास से, जहां से ये सपोर्ट ले लेना चाहिए था यहां से, वहां से मार्केट को ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स गिराया गया मार्केट को, ठीक है ना। ताकि अगर आप सपने में भी अगर पोजीशंस बनाने का सोच रहे हो तो एकदम ना बनाओ। दूसरा, अगर आपने बाय वाई कर लिया है तो उसको जल्दी एग्जिट मारो। तीसरा, आपको हम ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं ताकि आप शॉर्ट कर सकते हो तो शॉर्ट कर दो। लेकिन वहीं पे अगर इस चीज के साथ ऑप्शंस को देखें और मार्केट के बदलाव को हम लोगों ने भांपा, तो हम लोगों को पहले पता चल गया था कि ये है हाथी का दांत, जो मैंने लाइव वीडियो में बोला भी था। वो नहीं होगा तो आप अगर डिमांड करोगे कि उस रिकॉर्डिंग को गौतम भाई बिना कोई एडिटिंग का आप अपलोड कर दो एक ड्राइव लिंक में, तो आप कमेंट करो इस चीज को, ठीक है। कम से कम 25-30 कमेंट आएगा कि भाई वो लाइव वाला वीडियो भी अपलोड कर दो, तो मैं अपलोड कर दूंगा, ड्राइव लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये चीज जो है हाथी का दांत हो गया कि उसको दिखाया गया और ये उसका टर्निंग पॉइंट। बट बात यही है कि आप बोलोगे इससे 50 पॉइंट बनना, इतना ओवर एनालिसिस करके फायदा क्या है? ये सब होता है वंस इन अ वाइल अपॉर्चुनिटी। अगर आप ऐसा कुछ भी चीजों को, जैसे कि मैं ऐसे चीजों को क्या था, एज ए कंटेंट क्रिएटर मुझे दिखा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको कुछ सिखाने का, ठीक है। इसलिए मैंने 11:23 में रिकॉर्डिंग बटन प्रेस कर दिया। वैसे ही अगर इस चीज को आप लाइव मार्केट में कभी ऐसा एक्सपीरियंस करो तो आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजिंग ये चीज हो सकता है। क्योंकि इसके उसके बाद जो ट्रेड इनिशिएट होगा वो ट्रेड
ट्रेड 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट बनाने के लिए नहीं होता है। वो ट्रेड में 50 पॉइंट, 100 पॉइंट भी नहीं, वो ट्रेड होता है टर्निंग पॉइंट। आप लाइफ के सबसे हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड प्लान कर सकते हो। एक ट्रेड आपको महीनों का खर्चा निकाल के दे सकता है। जस्ट इमेजिन कि आप अगर उस जगह पे बॉटम पे ट्रेड लिए होते क्या हो सकता था। बट बात यहां पे भी खत्म नहीं होती है। बात अब आप आओ 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है ना। अब अगर मैं उस लेवल को ड्रॉ करके रखूं, फॉर एग्जांपल कौन वाला, 11:24 वाला, 1000 पॉइंट मार्केट ट्रेवल कर चुका है यहां से, ठीक है, 1000 पॉइंट, 960 पॉइंट। इवन सेकेंड टाइम जब वो आएगा, वो लेवल इवन अभी भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो चीजें हुई है ना, वो कोई बिगिनर बंदा नहीं कराया, वो एक प्रो प्लेयर का कराया हुआ चीज है। तो जब यहां पे दोबारा आएगा, समझे, आप मान के चलो कि वो पार्टी फिर से डिफेंड करेगा अपने आप को, ठीक है, या फिर अगर वो फेल होगा तो बहुत बड़ा शार्प फॉल आएगा, क्योंकि यहाँ पे बिगिनर नहीं बैठा है, यहाँ पे प्रो प्लेयर बैठा। आपको लग रहा होगा छोटा मोटा एवरेज सा एक वीडियो, बट मैं आपको ना ऑपरेटर का नस पकड़ा दिया हूं। अगर आपका नजर है उस चीजों को ऑब्जर्व करने का, ठीक है, तो आपको इस चीज का वैल्यू समझ में आया होगा अभी कि क्या चीज, कितना प्रीसियस इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। ये कोई नॉर्मल हल्का वीडियो नहीं है जो कि आप समझ रहे हो ऑपरेटर का हवा मचाने वाला, ठीक है ना। लिटरली ऑपरेटर का मैं आपको नस पकड़ा रहा हूं, ठीक है। दोबारा फिर आया यहाँ पे, दोबारा आने के बाद क्या हुआ, उसी एरिया से, उसी जोन से, ठीक है ना, दोबारा मार्केट कितना पॉइंट मूव किया इस बार, दोबारा उस जोन से मार्केट अगेन 1000 पॉइंट मूव किया। और किसने देखा है, हो सकता है मार्केट इसके बाद नहीं गिरे, हो सकता है मार्केट इसके बाद वापस आ जाए, या फिर हो सकता है मार्केट इसको भी टर्निंग पॉइंट बना के और 500,000 पॉइंट मूव कर दे, इवन बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बन जाए। कुछ भी हो सकता है, मार्केट आज यहीं पे खुला हुआ है। बट जो दो टाइप का रिजल्ट इसने दिया है, क्या वो रिजल्ट आपको इनफ नहीं लग रहा है? क्या अगर आपको यहाँ पे पता चल जाए तो आप बड़े बड़े पोजीशंस के लिए ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते हो? क्या आप फ्यूचर ट्रेड नहीं कर सकते हो? क्या आप एक ओटीएम ऑप्शन बाय करके बहुत बड़ा टारगेट नहीं लगा सकते हो? सोच के देखो, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज खुल जाता है, लेकिन कब? जब आप चीजों को डीपली ऑब्जर्व करोगे, समझोगे कि क्या मैं बता रहा हूं। देखो, मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा सा इंटरमीडिएट से ऊपर के लेवल का वीडियो है, ठीक है ना, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो। और दूसरा चीज, वो चीज भाई जो मेरे साथ थे, हमारे मेंबर जीओटी के, आप उनका नाम जानते हो, जीओटी वाले तो सब कमेंट कर ही दिए होंगे। कमेंट कर देना मैं किसकी बात कर रहा हूं, नाम लिख देना, क्योंकि आपको पता है लाइव में भी डेली रहते हैं, ठीक है। तो उनका माइंडसेट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, हम हमारे साथ 6 महीने लगातार काम कर करके, ठीक है। जो नहीं जान रहे हैं उनको नहीं पता है, वो तो वही 10-20 पॉइंट, 40 पॉइंट कमाने में लगे हुए हैं। उनको नहीं पता कब मार्केट बड़ा अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, कब आप चीजों को कैरी फॉरवर्ड लेके जा सकते हो, कब आप 1:30, 1:40 टाइप का भी रिस्क रिवॉर्ड। जब मैं बोल देता हूं 1:10 प्लस का रिस्क रिवॉर्ड, तो लोगों को नहीं डाइजेस्ट होता है। जब मैं बोल देता हूं कि 5 रुपए का स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में काम, लोग बोलते हैं कि भाई वॉलेटिलिटी में हिट हो जाता है। आप जरा देख लो भाई, अगर आपके पास सही टाइप का नॉलेज है, क्या वॉलेटिलिटी में आपका होगा। इवन मैंने तो खुद भी ट्रेड लिया था, उस सामने उस जगह पे एग्जिट किया था भाई के साथ, जो बैठ के एकदम लाइव में एंट्री किया, लाइव में एग्जिट किया। सही टाइप का नॉलेज आपके पास हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आशा करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। नहीं आई है, वीडियो को दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, ठीक है। चीजों का फायदा उठाओ। जीओटी कॉम्बो में आना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी आके चाहो तो डिसिप्लिन वे में एक एडवांस लेवल पे अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो, और पूरा जो है एज अ कम्युनिटी हमारे साथ ग्रो हो सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि क्लिप जो है, वो वाला क्लिप जो कि 7 मिनट का उनके साथ रिकॉर्ड, तो एक बार लिख देना कि हाँ क्लिप डालो। 50-60 कमेंट अगर आया क्लिप को लेके, तो मैं गूगल ड्राइव का लिंक अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना दोस्त, ठीक है ना। ऐसे वीडियोस के लिए मुझे इंकरेज करोगे तभी बनाऊंगा। तो दोस्तों, अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी आप एमस्टॉक के साथ स्टार्ट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर चेकआउट कीजिए। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.